हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजू हब। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखिए, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देख रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने थियोरेटिकल पार्ट जो था, जो भी फॉर्मूला वगैरह थे, वो हम लोगों ने सब कुछ कर लिए थे। अब हम लोग यूजेस पे आएंगे। हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में ही मैं आपको जो जो फॉर्मूला आते जाएंगे वापस से समझाता जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन एज अ रिवीजन भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो पहले आ चुके हैं या कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो क्वेश्चन हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये हम लोगों ने कुछ सेट्स में बनाए हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो जो हमारा फर्स्ट सेट होगा उस पे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, आप समझते भी जाइएगा और इन क्वेश्चन को निकालने की कोशिश भी कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा sin 39 डिवाइडेड बाय cos 51। ओके, आपको ये चीज क्वेश्चन उतरते हुए, यानी क्वेश्चन जब मैं लिख रहा हूं तभी आपको इसका जो मेथड है वो क्लिक कर देना चाहिए, तब आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। सेकंड है इसके अंदर प्लस a 10 11 10 39 10 45 10 31 और 10 79। ओके, इसके बाद में आपके पास में यहां आता है प्लस, और सॉरी माइनस आता है यहां पे, माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69। इसका वैल्यू क्या होगा? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो देखिए, हम लोग वापस से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। साइन 39 डिवाइडेड बाय cos 51 प्लस 2 टाइम्स 10 11 10 39 10 45 10 31 10 79 माइनस 3 टाइम्स ब्रैकेट में हमारा क्या है, साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69। देखिए, अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कौन से मेथड पर है जो हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, ये है हमारा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, या फिर हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये वाले फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। कैसे करता है? देखिए, 39 प्लस 51 90 हो गया, 11 प्लस 79 90 हुआ, 39 31 90 हो रहा है, 45 ठीक है अलग हो गया, इसकी वैल्यू में पता है, 21 69 वापस से 90 हो गया। तो हम लोग जब भी इस तरीके से क्वेश्चन देखें कि कॉस और साइन में लिखा है और वो क्या है, दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 90 डिग्री अगर आ रहा है, तो हम लोग उसके लिए यही फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग। देखिए 39 है ये और ये 51 है। हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन करने के लिए, अभी मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूं, बाद में हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को हैबिट हो जाएगी। तो ये क्या है, देखिए इसको मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, यानी साइन 39 लिख सकता हूं। तो ये हो गया साइन 39। क्यों? क्योंकि कॉस 51 को मैं क्या लिखूंगा, 51 को मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस 51। ओके, तो ये क्या हो गया, देखिए साइन 90 माइनस 51 क्या होता है, साइन 39। यानी cos 51 की वैल्यू मैं साइन 39 के इक्वल रख सकता हूं, तो मैंने यहां रख दिया है। दूसरा आता है हमारे पास में प्लस 2 टाइम्स, देखिए 10 11 है और 10 79 है। देखिए 10 79 को मैं, ये देखिए रफ है ये, 10 79 को मैं 1 अपॉन कॉट 79 लिख सकता हूं। ओके, और कॉट 79 को मैं 1 अपॉन 10 11 लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा से, और 10 11 इधर आ गया और 10 इधर हो गया। देखिए ये 10 11 है हमारा न्यूमरेटर अंश में, और हर में मेरा क्या है 10 11 और आ गया। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, यानी कि ये वाला इसके कैंसिल हो जाएगा। ओके, वैसे 39 और 31 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 45 की वैल्यू मुझे पता है कि 10 45 की हम लोगों ने टेबल देखी थी फर्स्ट वीडियो में। तो टेबल में हम लोगों ने देखा था कि 45 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इनटू 1 हो गया, और ये वाला देखो ये कट के कितना हो गया, ये भी 1 हुआ है। 39 अपॉन 39 कितना हो गया, 1 हो गया। माइनस देखिए 3 टाइम्स वही 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस 21 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 21। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो उसी फॉर्मूले से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, इंटू 1। तो ये देखिए क्या आ गया, 1 प्लस 2 माइनस 3 कितना आता है, ये 0।
यानी इस पूरे की जो वैल्यू थी वो कितनी होने वाली है, इस पूरे की जो वैल्यू आने वाली है वो 0 आने वाली है। यानी ये जो बेसिक एक क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सबसे पहले उठाया ट्रिग्नोमेट्री में, और अभी जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, चाहे आप रेलवेज की बात करें या आप एसएससी की बात करें या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब उसमें पूछ क्या रहा है उसके लिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए वो इस तरीके से क्वेश्चन करता है कि आपको देता है साइन 2x माइनस 20, ओके, इसको वो किसके इक्वल कहता है, cos 2y प्लस 20 के, ओके। और आपसे पूछता है वो एक आइडेंटिटी की वैल्यू, मान लीजिए आपको पूछ लिया है उसने sec x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, ओके। आपसे ये भी पूछ सकता है कि x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, या वो कह सकता है x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए x प्लस वाई में आपको x प्लस वाई को उसने एक थीटा बना दिया, यहां पे एक एंगल बना दिया है यहां पे, तो यानी कि आप लोग क्या लिख सकते हैं, sec x प्लस वाई को आप कुछ भी डाल दीजिए, वो एक अलग बात है, वो हम लोग नहीं देख रहे हैं, हमको केवल निकालना है x प्लस वाई का वैल्यू होगा कितना, वो इस वाली आइडेंटिटी से आएगा। कैसे आएगा, देखिए साइन थीटा कुछ भी है मेरे पास में, वो कॉस किसी भी थीटा के बराबर है, किसी की एक्स्ट्रा थीटा के बराबर है, किसी और थीटा के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थीटा 1 लेता हूं और इसको थीटा 2 ले लेता हूं, एक काम करता हूं, ओके। अब इतनी भी मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जब हम उनकी बात करते हैं तो हम लोग को डायरेक्ट आंसर लिखने पड़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर हम लोग एक टर्म कोई भी दोनों तरफ किसी में भी हम लोग 90 माइनस कर देंगे, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 90 माइनस थीटा लिख देंगे। तो 2x माइनस 2 ये हो गया 20 हो गया, इज इक्वल टू, अगर मैं इसको साइन लिख रहा हूं तो मुझे 90 माइनस करना पड़ेगा इसमें से, है ना। तो हम लोग इसको अगर थीटा मान रहे हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो 2y माइनस 20, ये वाला जो है प्लस चेंज हो जाएंगे दोनों साइन, तो हम लोगों ने दोनों को माइनस साइन लगा दिए। अब देखिए इधर से साइन कैंसिल हो गया, ओके। अब ये वाली टर्म इस टर्म के इक्वल हो जाएगी, देखो 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 90 माइनस 2y माइनस 20, माइनस 20 से माइनस 20 कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू के दोनों कहां है, इधर साइड में है, एक इधर है एक इधर है, हो गया। अब देखिए ये 2x हो गया, ये 2y है, तो 2x हो गया, 2y इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो 2x 2y हो गया इधर, और इज इक्वल टू क्या है 90। हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू आपका कितना आता है, 45 डिग्रीज आ जाता है, और वही हमको निकालना था। देखिए sec 45 कितना होता है, sec 45 अगर हम टेबल में जाएं तो हमें पता होता है कि cos 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 अपॉन sec 45 होता है। अब cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2 होता है, तो वैसे ही sec का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, रूट 2 आने वाला है। sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 2 होती है, क्यों, क्योंकि वो cos का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने बेसिक, जो अभी पूछा जा रहा है करंटली, अगर हम रेलवेज के एग्जाम्स की बात करें तो ये अभी करंटली पूछा ही जा रहा है वहां पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा आपका। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमको दे रखा है उसने sec थीटा प्लस tan थीटा की कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे लेट एक रूट 3 दे रखी है आपको, और पूछ रहा है कि sin थीटा कितना होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारा फॉर्मूला, अब हम लोगों ने 90 माइनस थीटा वाली थ्योरी देख ली, अब हम लोग दूसरी थ्योरी पे चलेंगे। हम लोगों ने 3 फॉर्मूले, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, sec थीटा और tan थीटा दिया है, वो भी प्लस में दिया हुआ है। अब हमने एक फॉर्मूला क्या था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, 1 होता था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ही तो लिखा हुआ है, हम लोगों ने sec को मान लिया a और tan को मान लिया b, ठीक है। तो हम लोग इसको तोड़ते हैं, देखिए क्या आता है, sec थीटा, मैं वापस से थियरी बता रहा हूं आपको, sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। sec थीटा प्लस tan थीटा को मैं इसके अब 1 के नीचे ले जाता हूं यहां से, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ये भी लिख सकता हूं। तो इस वाली थियरी से
मेरे पास में अगर sec थीटा प्लस tan थीटा अगर मुझे √3 दे रखा है, यानी इस पूरी टर्म की वैल्यू अगर मुझे √3 दे रखी है, तो जो माइनस वाली टर्म होगी sec थीटा माइनस tan थीटा, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/√3 लिख सकता हूं। तो बस ये तो हमारी थियरी थी और ये हमारा क्वेश्चन चालू हो चुका है करना, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमको देखिए इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, जोड़ दीजिए या आप जो भी आप आइडेंटिटी लगाए, मान लीजिए आप जोड़ रहे हैं तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू क्या जाएगा √3 + 1/√3। सॉल्व कर लीजिए इसको, 3 + 1 डिवाइडेड बाय √3, एलसीएम आया √3 कितना हो गया 3 हो गया प्लस 1 हो गया, तो यानी कि ये गया 4/√3, यानी sec थीटा की जो वैल्यू आ गई अपने पास में 4/√3, और यहाँ 2 था देखिए मल्टीप्लाई में, तो वो 2 चला गया नीचे, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया कैंसिल, तो 2/√3। ओके, अब मुझे देखिए sec थीटा की 2/√3 वैल्यू कितने डिग्री पे होती है, 30 डिग्रीज पे होती है, तो थीटा इज इक्वल्स टू मेरा यहां पर कितना आ गया 30 डिग्रीज आ गया। मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा की, तो साइन 30 मेरे पास कितना होता है 1/2 होता है, तो ये मेरा आंसर आ चुका है। वापस से हम लोग देख लेते हैं, देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा, अब आपको उसमें क्या कर सकता था, वो cosec थीटा प्लस cot थीटा भी दे सकता था, तो उसमें भी बिल्कुल सेम, क्यों, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो भी 1 होता है, तो हम लोग उसको भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में स्प्लिट करेंगे और इस तरीके से हम लोग निकाल देंगे। फिर तो सीधा अलजेब्रा लगा रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे, प्लस माइनस किया हम लोगों ने और फिर sec थीटा की से हमारे पास वैल्यू आ गई। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, sec 30 की वैल्यू होती है, हम लोगों ने यहां से वैल्यू निकाली, थीटा रखा, आंसर आ गया, बस हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, आगे हमारा क्वेश्चन है 4th नंबर का क्वेश्चन। ये हम लोगों ने आइडेंटिटी पे एक क्वेश्चन देख लिया है, अब हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से, 4th क्वेश्चन हम लोग जिसको बोलेंगे, देखिए 4th क्वेश्चन जो है हमारा, उसके अंदर दिया हुआ है 3 sin स्क्वायर अल्फा, इस बार मैंने थीटा नहीं लिया, मैंने अल्फा ले लिया है, प्लस क्या आ रहा है 7 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आपको दे रखा है 4, दे रखा है 4, और आपको पूछ रहा है tan अल्फा की वैल्यू बताइए भाई कितनी होगी। बड़ा बेसिक, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखो, आपको जब भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिख जाए कि एक तरफ हो साइन स्क्वायर, एक तरफ हो कॉस स्क्वायर, बीच में उनके पॉजिटिव हो, दोनों की जो भी मल्टीप्लायर्स हैं यानी कि 3 और 7 वो अलग अलग हो, तो आप हमेशा छोटे वाले की तरफ देखिए। छोटे वाला कितना है 3 है, ओके, ये 4 7 है, ये 3 है, तो इसमें से आप क्या करिए, इसमें से ये जो कॉस स्क्वायर है ना, इसमें से आप 3 तो अलग कर लीजिए और 4 अलग कर लीजिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 4। भाई यही तो इक्वेशन मैंने लिखी है, बस मैंने इसमें से क्या किया, 7 को मैंने 3 और 4 में डिवाइड कर दिया, बांट दिया इसको, है ना। देखिए मुझे पता है अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा 3, देखिए 3 अगर मैंने कॉमन लिया तो ये आ जाता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 4। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 इंटू 3 है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैं यहां पर कितनी लिख सकता हूं 3 पूरे की वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो जब इसकी वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 3 होता है, प्लस 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 4। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा की। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा मेरा कितना हो गया 1/4, तो कॉस अल्फा रूट कर दूंगा मैं तो 1/2, 1/2 आ गया मेरे यहां पे। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2। अच्छा अल्फा की वैल्यू फिर कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, देखो अल्फा 1/2 कितने डिग्री पे होता है 60 डिग्री पे होता है। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्रीज की होती है। तो अब 60 डिग्री की वैल्यू, तो tan अल्फा कितना ले सकते हैं हम लोग, tan अल्फा इज इक्वल टू हमारा ऑब्वियस सी बात है √3 हो गया, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, tan 60 तो हो गया, tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है √3 होता है ना।
तो यहाँ मैंने 60 रख दिया अल्फा की जगह, तो अल्फा इज इक्वल टू 60 है, तो फिर tan अल्फा इज इक्वल टू √3 हो गया। ये हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी मिनिमम है उतने ही मैक्सिमम वाले में से, हो सकता था यहाँ 7 हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 3 हो, तो आप क्या करते, इसमें से 3 स्प्लिट करते, तो भी साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर अल्फा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, वो भी 1 होता। फिर इधर क्या जा 4 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 4 हो जाता, +3 इज इक्वल्स टू 4 हो जाता। फिर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती, 1/4, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता 1/2। फिर हम लोग थीटा कितना जाता, अल्फा कितना जाता 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 1/√3 हो जाती। तो वो कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन को वो लोग किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। आइए हम लोग 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा बेसिक और इजी क्वेश्चन था ये। अब हम लोग चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5th क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हम लोगों ने एक और तरीका पूछा जाता है। 5th वाला क्वेश्चन उसी पे आ गया। tan है आपका 2 थीटा, ओके, मल्टीप्लाई में आपको दे रखा है यहां पर tan 4 थीटा, इसकी वैल्यू आपको 1 दे रखी है, ओके, और पूछ किसकी है वैल्यू, वो tan 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। बड़े बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास में। अभी हम लोग केवल बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, अपना बेस तैयार करेंगे, ताकि आपको चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आ जाए, आप उसको बना सकें, ताकि आपके पास में ये मटेरियल तो होना चाहिए ना, बेसिक तो है ना। तो इसके लिए ये क्या है भाई, ठीक है देखते हैं हम लोग। देखो tan थीटा दे रखा है आपको कुछ, और cos tan में दूसरा थीटा कुछ दे रखा है। एक थीटा ये दे रखा है 2 थीटा, और एक दे रखा है 4 थीटा। अब मुझे ये चीज पता है कि अगर ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको इसके नीचे लेके जाऊंगा या इसको इसके नीचे लेके जाऊंगा तो डिवाइड में आएगा। आप किसी को भी ले जाइए, चलिए मैं 4 थीटा को ले जाता हूं, इज इक्वल्स टू 1/tan 4 थीटा लेके गया मैं। अब मुझे पता है कि 1/tan 4 थीटा कितना होता है, cot 4 थीटा होता है। लिख देता हूं चलो, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू cot 4 थीटा। अब मैं यहां पर क्या करूं, तो मुझे क्या करना है, यहां पे मेरे को यह भी पता है कि cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा भी तो होता है, वो इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए tan से tan कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा इसके बराबर हो जाएगा। तो यानी कि 2 थीटा की जो वैल्यू है वो 90 माइनस 4 थीटा के बराबर है। तो 90 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 थीटा आ गया। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90/6, तो कितना आ जाएगा 15 डिग्रीज। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्रीज आ गई। थीटा की वैल्यू जब 15 डिग्री आ गई है, तो tan 3 × 15 करूंगा मैं तो 45 आता है tan, तो tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हम लोग इसको दोबारा देख लेते हैं। देखिए tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा आपको 1 दिया है। अब यहां पर आपको थीटा में कुछ भी दे सकता है, वो आपको कुछ भी का मतलब ये है कि आपको 4 थीटा 5 थीटा 6 थीटा कुछ भी देगा। कुछ नहीं करना हमको, किसी भी एक को, अगर आप मैं 4 थीटा को लेके आया, आप 2 थीटा को नीचे लेके आ जाइए, तो क्या होगा यहाँ पर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। फिर 90 माइनस थीटा, तो वापस 4 थीटा माइनस 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा, वापस वही 6 थीटा ही तो बनेगा, तो बस वही बनने वाला है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, इनका हमने थीटा निकाल लिया, जो भी पूछा है, हो सकता है आपको साइन को पूछ लेता, किसी की भी पूछ सकता है, फिर वो साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कुछ भी पूछ सकता है, या कोई आइडेंटिटी बना के दे देता। मान लीजिए आपको ऐसे कह सकता था, वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू बताओ। देखिए हम लोगों ने 15 डिग्रीज की वैल्यू देख रखी है, √3 माइनस 1/2 √2 और √3 प्लस 1/2 √2 और 15 डिग्री की वैल्यू 2 माइनस √3, तो इससे आप वैसे भी निकाल सकते थे। अगर उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना है, उसको अगर आपको ये नॉलेज देखनी है आपकी कि आपको क्या a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला पता है क्या, ठीक है, तो वो आपके को ये वाला क्वेश्चन भी दे सकता था। या कई बच्चे डायरेक्ट याद रखते हैं कि भाई साइन 15 साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। तो वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको याद करने हैं, फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 5th के बाद में हम लोग 6th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना। देखिए 6th क्वेश्चन में जो है एक, हाँ ठीक है, यही कंसेप्ट आ रखा है। देखिए 6th क्वेश्चन जो है हमारा पास में साइन अल्फा
अब दे रखा है देखिए sec 30 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1, और आपसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है वो साइन अल्फा प्लस 10 सॉरी साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, ये आपको गिवन था और ये आपको क्या निकालना था, फाइंड करना था, ठीक है ना। तो देखो गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन है हमारे पास में कोई भी दो आइडेंटिटी है, ठीक है, जिनमें कांस्टेंट जो एंगल है वो तो आपका 30 दे रखा है, और जो वेरिएबल एंगल है अल्फा वो क्या है, सेम है ना। तो हमारे पास में अननोन कितने एंगल है, केवल अल्फा अननोन है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस वही मेथड, हम लोग इसको नीचे लेके जाएंगे। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन मैं चलो नहीं लिख रहा हूं अभी, तो हम लोग इसको लिखेंगे पहले तो sec 30 प्लस अल्फा, फिर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे cos 30 प्लस अल्फा, फिर हम इसको 90 माइनस थीटा करेंगे तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 30 माइनस अल्फा, फिर हम इसको 60 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। तो ये साइन आ गया, है ना, बिल्कुल एक लाइन में है, ठीक है। अब ये क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 60 माइनस अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 60, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे 30 डिग्रीज आ गया, यानी मेरा एंगल कितना आ गया, अल्फा 30 डिग्रीज आ गया यहाँ पे। तो 30 डिग्री जब मेरा आ गया तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस 30 प्लस 30 60, तो साइन कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 1, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। अब देखिए अब इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, वैल्यू में हम लोग है ना वैल्यू पुटिंग से भी इसकी वैल्यू कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। हम लोग को इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, जब आप शॉर्टकट देख लेंगे ना आप लोग को जो कंसेप्ट आपके बन जाएंगे, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, अभी अगर आप प्रैक्टिस में हैं, बेसिक सीख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को पूरा कीजिए, लेकिन जब आप बनाने लग जाएंगे ना क्वेश्चन तो आपको ये पता लगेगा कि देखिए साइन थीटा, ठीक है, अब ये सेक है ना, इसको 1/cos लिखिए, फिर आप ऊपर लेके जाइए, ठीक है, वो सब चलता रहेगा, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कोई भी एक अल्फा की वैल्यू आप सबसे पहले 0 पुट कर सकते हैं क्या, 0 नहीं पुट कर सकते यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अगर आप 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू पूरी 0 बनती है। क्या आप अल्फा की वैल्यू हम लोग 60 पुट कर सकते हैं क्या, अगर हम 60 पुट करेंगे, देखिए sec 60 की वैल्यू इनफाइनाइट जाती है, तो वो भी हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास 45 बचता है, तो 45 करेंगे तो वो फंस जाएगा हमारे पास में, क्यों 45 ये तो सही रहेगा लेकिन ये हमको फंसा देगा, तो हम लोग 45 भी पुट नहीं करेंगे। तो आपके पास ओवरऑल क्या बचता है, अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री पुट करना बचता है। तो आप एक बार अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री पुट करके देखिए, देखिए क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और इसकी वैल्यू जो होती है, देखिए sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 2, sec 60 सॉरी 30 है 60 हो गया, तो sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते थे भाई, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक क्या है, वैल्यू पुटिंग है, आप इसको निकाल सकते हो इससे, लेकिन उसके लिए क्या होता है, आपका बेसिक्स अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी ट्विस्टेड क्वेश्चन हो गया तो आप वहां फंस जाएंगे, अगर आप वैल्यू पुटिंग से हर क्वेश्चन को निकालना स्टार्ट करेंगे तो अगर आप बिगिनर है, सीख रहे हैं, तो आप पहले प्रोसीड पूरे क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। वैल्यू पुटिंग बहुत इजी है, वो आपको हर क्वेश्चन में दिख जाया करेगा, जब आप निकाल लेंगे ना 700-800 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के अपने हाथ से, तो उसके बाद में आपको क्वेश्चन ही दिखने लग जाएगा कि यार ये तो वैल्यू पुटिंग से हो रहा है, डायरेक्ट आप विद इन सेकेंड्स उसको निकाल देंगे। तो आप ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल्स टू आपको 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, tan 5 अल्फा प्लस cot tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ये बहुत बेसिक है, मतलब बहुत ही बेसिक है क्वेश्चन, अब लोएस्ट से लोएस्ट एग्जाम में देता है, अगर अभी ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा हो सकता है उसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाए। कुछ नहीं है, अल्फा इज इक्वल्स टू आप 45 डिग्री पुट कर दीजिए, ऑब्वियस ही बात है, पुट करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि tan अल्फा cot अल्फा की वैल्यू 1 रख दीजिए आप, 1 + 1, अल्फा इज इक्वल्स टू 45, तो ये भी 1 ये भी 1, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 2 ही होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसी तरीके से करते हैं हम, और इसी तरीके से करना चाहिए इसको, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए इसमें टाइम वेस्ट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, जो हमारा 8th क्वेश्चन है,
8th क्वेश्चन में हमको देखिए tan 15 की वैल्यू आपको दे रखी है 2 माइनस रूट 3, हम लोगों ने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है tan 15, tan 15 हो गया cot 75 प्लस tan 75 cot 15, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि भाई वैल्यू आपको याद हो जाए, ठीक है, केवल इसलिए ये क्वेश्चन लिया है मैंने, अदरवाइज मैं इसको लेता भी नहीं। देखिए इसकी जो वैल्यू होती है tan 15 की वैल्यू, वो तो इसने दी ही हुई है, ओके। अब आप tan 15 की जो वैल्यू है वो आपको याद होगा कि cot की 75 की वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा से, तो यही वैल्यू इसकी भी निकलने वाली है, तो 2 माइनस रूट 3, ओके। tan 75 की वैल्यू भी मैंने आपको याद करवाई थी कि 2 प्लस रूट 3 होती है, ओके। तो cot 7 इसकी भी वैल्यू यही होगी, तो ये भी 2 प्लस रूट 3 हो गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर होता कितना है 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3, ओके। यहां क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3। अब ये 4 रूट 3 से 4 रूट 3 कैंसिल, 7 प्लस 7 कितना हो गया 14। आंसर इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या इनकी वैल्यूज याद है, तभी आप इस क्वेश्चन को फटाफट जल्दी से निकाल पाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि आपको इनकी वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, साइन की, कॉस की और tan की, कम से कम आपको 15 डिग्रीज की वैल्यू याद होनी चाहिए। 18 डिग्री की अगर याद नहीं भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या होती है वापस में बता देता हूँ कि साइन 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, ओके। उसके बाद में उसकी बात करें, कॉस 15 की बात करें तो ये प्लस में आ जाता है, और tan की आपको वैल्यू यहाँ पर गिवन ही है, तो ये कम से कम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सीरीज से इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखिए सीरीज के क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से करते हैं, मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को डाल दिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए दे रखा है आपको, 9th क्वेश्चन है ये हमारे पास में, साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 6, ये सीरीज इस तरीके से जा रही है, और आप ले लीजिए ये जाती है साइन स्क्वायर 84 प्लस साइन स्क्वायर 85 तक। इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, इसकी आपकी वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है। तो देखिए हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। देखिए 5 है, ये 6 है, 7 8 9 10 11 12 जारी है, बीच में आपका एक टर्म आएगी जो आएगी साइन स्क्वायर 45 आएगी। देखिए वो जो वैल्यू होगी ना, अच्छा ठीक है, हम लोग अब सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स पर निकालनी पड़ेगी। देखिए इन वाले क्वेश्चंस में या सीरीज वाले क्वेश्चन में ना, आप एक बार करने लग जाएंगे, आपके हाथ से क्वेश्चन निकलने लग जाएंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप समझ रहे हैं ना, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे आप लोग, एक बेसिक टर्म होगी 45, ज्यादातर में 45 आपको ध्यान रखना है। जैसे इस वाले में मैंने क्या करा, 45 ध्यान में रखा, क्यों, क्योंकि सीरीज जा रही है, सीधी सी बात है कि भाई 5 से लेकर सारे नंबर्स हैं इसमें, तो मैंने 45 एक नंबर ले लिया, बीच का नंबर होगा वो होगा। जब ये बीच का नंबर 45 है, इसके जस्ट पहले क्या होगा, साइन स्क्वायर 44, इसके जस्ट बाद में क्या होगा, साइन स्क्वायर 46 होगा। देखिए 45 से लेकर 44 तक, 5 से लेकर 44 तक आपके जो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं वो कितनी निकलती है, 5 और 44 को आपको इंक्लूड करना है, तो यहां पर कितनी डिजिट्स निकलती है, टोटल 40 टर्म्स निकलती है, आती है, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग कैसे निकालते थे, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता था, d होता था। tn आपको कितना दिया है, 44 दिया हुआ है, a आपको कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 हमने को पता नहीं है, और d आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 40 इसमें से 39 हो गया ये, इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 40 हो गया। भाई आप अभी आपको, ठीक है, नंबर सीरीज हम लोगों ने करी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने ये देखा नहीं कि tn an क्या होता है, तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे अभी केवल आप इतना सा फॉर्मूला रखिए कि कोई भी एक सीरीज है ना, अर्थमेटिक प्रोजेक्शन है, अगर कुछ है तो उसके अंदर जो nth टर्म जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो हम लोग जब टीएन लिखते हैं, टीएन क्या होता है, जस्ट हम लोग को जो भी टर्म जिसमें वैल्यू निकालनी है। अब आप कहेंगे सर पूरी 85 तक क्यों नहीं निकाली मैंने, उसके पीछे रीजन है, मैं आपको समझाऊंगा। बट पहले आप क्या करिए, मिडिल टर्म निकालिए। मिडिल टर्म हमने sin 45 निकाल ली है, स्क्वायर 45। अब उसके जस्ट पहले वाली टर्म ये है, तो हम लोग यहां से यहां तक की एक बार सीरीज निकाल लेते हैं। निकाल लिया हम लोगों ने, 40 आ गया। तो हमारे 40 टर्म्स इधर हो गई, प्लस 1 टर्म 45 हो गई, प्लस 40 टर्म्स इधर हो गई। यानी टोटल इस सीरीज में कितनी टर्म्स हो गई, 81 टर्म्स हो चुकी है। हो गई 81 टर्म्स। तो ये 81 टर्म्स थी। वैसे भी हम लोग कह सकते हैं कि 90 तक अगर हम जाते तो 90 टर्म्स निकलती। इधर से मैंने 4 टर्म हटाई, इधर से मैंने 4 टर्म हटाई, तो 4 और 4 8 टर्म इधर से हट गई है, और एक टर्म बीच की हम लोगों ने क्या होगा, 0 तो होता है। तो वो हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं। तो 81 टर्म्स, तो वो एक अलग मेथड है। बट मेथड जो आपको काम में लेना है वो ये काम में लेना है अभी, ठीक है। ये चलो आ गया, हम लोग ने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली, 40 + 1 + 40 आ गई है, आ गई। चलिए अब हम आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं केवल इसके बारे में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या लिखना था, sin स्क्वायर 45। यहां तक 40 टर्म्स हो गई, यहां तक 40 टर्म्स हो गई, 40 टर्म्स, 1 टर्म 40 टर्म्स। अब देखिए कि ये फर्स्ट टर्म जो है sin स्क्वायर 45 और जो लास्ट टर्म है sin स्क्वायर 85, क्या इन दोनों की वैल्यू 1 नहीं होगी? मैं आपको बार बार समझा चुका हूं। sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 85, क्यों? क्योंकि ये 90 माइनस थीटा ही तो लिखा हुआ है। देखिए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस 85 भी तो लिख सकता हूं मैं, और 90 माइनस 85 का मतलब क्या, 5। तो ये cos स्क्वायर 5 भी तो लिखा हुआ है, और sin स्क्वायर 5 और cos स्क्वायर 5 कितना होता है, 1 होता है। इसलिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एक बनेगा, फिर सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म फिर 1 बनेगा। तो ऐसे करके कितने वंस बन जाएंगे, 40 वंस बनेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी टर्म्स खत्म हो गई टिल 46 एंड 44, यानी कि 44 तक और 46 तक। तो 44 + 46 भी 90 होता है, तो वो भी 1 दे देगा। तो ये 40 तो यहां तक मेरा आ गया। अब बचा ये चीज, तो देखिए 40 प्लस, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है। देखिए sin स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1/2। क्यों? क्योंकि sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। उसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू कितनी देगी, 1/2। तो इसमें 1/2 और ऐड कर दीजिए, यानी कि 40 1/2 इसका आंसर आ गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हमने बहुत टाइम लगाया इस क्वेश्चन में, लेकिन एक बार अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप बिल्कुल इसको चुटकियों में करेंगे, आपको पेन तक चलाने की जरूरत नहीं होगी। आपको पता होगा नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, 2 टाइम्स करना है, यानी कि हाफ कर देंगे हम लोग उसको, और फिर 45 बीच में आएगा, डायरेक्ट आंसर आता है। हम और सीरीज के क्वेश्चन लेंगे जब इनको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, शॉर्टकट्स देखेंगे हम लोग। ये कुछ नहीं है, एक बार आप करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ से इतने क्वेश्चन निकल जाएंगे जब तक कि हम लोग को कुछ भी देख करके क्वेश्चन हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। हम लोग एक 10th क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को एक वैल्यू दे रखी है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा, ओके, प्लस दूसरा दिया है हमारे पास में cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। और आपको वैल्यू किसकी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1 कितना होगा, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, आपको 10 में क्वेश्चन, 10 cot में क्वेश्चन दिया है, 10 cot में आंसर मांग रहा है, तो इसको साइन कॉस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या करते हैं, कॉट और इसमें होता है तो हम लोग 45 डिग्रीज भी पुट करके देखते हैं। पहले मैं 45 पे नहीं आ रहा हूं, पहले मैं साइन कॉस पे बात करता हूं। देखिए साइन कॉस में चेंज करके क्वेश्चन इजीली हो जाता है, क्योंकि हमारे पास में साइन कॉस में सारे फॉर्मूले ज्यादातर होते हैं। लेकिन इसमें जब हमें क्वेश्चन भी साइन कॉस में दिया, 10 कॉस में दिया है, कॉट में दिया है, और आंसर भी हमें इसी में मांग रहा है, तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब वैल्यू पुटिंग, देखिए वैल्यू पुटिंग में क्या है, हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। चलो इसमें अगर हम बात करते हैं तो हम लोग 45 रख के देखते हैं सबसे पहले। तो ये 1 माइनस समथिंग, तो वो खराब हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, 1 - 0 0 हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा क्वेश्चन। तो कुछ मत कीजिए, ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा वैल्यू पुटिंग में मत चाहिए यहाँ पे। बाद में हम लोग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मत दिमाग लगाओ। इसमें कुछ करो, एक में चेंज कर दो, ये जो कॉट है ना उसको भी 10 में चेंज कर दो। तो देखो क्या आता है, tan थीटा अपॉन 1 - 1/tan थीटा प्लस
1 अपॉन टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ओके, अब इसको अगर मैं करेंगे तो देखो क्या आता है, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो मैं यहाँ पर नीचे नहीं लगा करके मैं इसको सबसे ऊपर भेज रहा हूँ, दे दिया, प्लस 1 अपॉन टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। देखिए टेन थीटा हो गया ऊपर, तो नीचे भी हम लोग अब एलसीएम ले लेते हैं। क्या आता है एलसीएम, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। मैंने इस वाले मेथड से इसलिए किया है क्योंकि मेरे को आप एक फॉर्मूला भी बताना है यहाँ पे। देखिए ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, टेन क्यूब थीटा आ गया। अच्छा एक चीज और है कि यहां जब मैंने एलसीएम लिया तो उससे पहले मुझे क्या करना क्या चाहिए था। देखिए इधर है टेन थीटा माइनस 1 और इधर है टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो अगर मैं इसको टेन थीटा माइनस 1 लेना चाहता हूं तो मुझे यहां से एलसीएम लेना पड़ेगा और ये टेन थीटा माइनस 1। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ऑल्टर किया है क्वेश्चन को, क्योंकि यहां पर 1 माइनस टेन था तो यहां पर भी मैंने 1 माइनस टेन ही करा है। तो मेरा क्या आ गया, एक माइनस बाहर आ गया। अब ये बिल्कुल सही हो गया। देखिए तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो मेरे पास में इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। देखिए वापस से हम लोग लिख लेते हैं इसको कि टेन क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा माइनस 1 आ जाएगा। आ गया। देखिए एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग क्या होता है इसके अंदर फॉर्मूला ये होता है हमारे पास में कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं हम लोग, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा एक फॉर्मूला निकलता है अलजेब्रा में। वो फॉर्मूला कहां काम आएगा, यहां काम आएगा। देखिए ए क्यूब बी क्यूब दोनों माइनस में है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस बी यानी कि टेन थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस 1। देखिए टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में क्या बचता है, देखिए सबसे मेन चीज क्या रहती है हमारे पास में, सॉरी ए बी आता है यहां पे। ए इंटू बी यानी कि टेन थीटा इंटू 1, ये हो गया। अब हमारे पास में हम लोग इसको सॉल्व करना है, केवल क्या सॉल्व करना है हमको, ये वाला टर्म है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। तो ये इंडिविजुअल डिवाइड होंगे यानी कि टेन थीटा आ गया। 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये ही हमको आंसर चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को करने के पीछे केवल एक था कि हमको एक फॉर्मूला याद रखना था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है हमारे पास में, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, 1 नहीं होता, क्या होता है, ए बी होता है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला था जो हमको याद करना था। तो हम लोग इसी तरीके से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग लेने वाले हैं। उसके बाद में हम थोड़े हार्ड क्वेश्चंस भी लेंगे। तो बेसिक आप बेस जरूर तैयार रखिए। अपने क्वेश्चंस से पहले, निकालने से पहले अपने फॉर्मूलाज को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने हाथों से क्वेश्चंस फॉर्मूलाज को निकालिए, क्वेश्चंस को निकालिए और कोशिश कीजिए कि डेली के आप 50 क्वेश्चन जरूर निकालें ट्रिग्नोमेट्री के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स को दिखाना है, फ्रेंड्स तक पहुंचाना भी है, अपने चैनल को लाइक भी करना है, और लाइक तो करना ही है, वीडियोस को भी लाइक करना है, शेयर भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, कीप स्टडी।